हाय। अगर आप भी प्रेग्नेंट हो और आपका चल रहा है 8वां और 9वां महीना और आपको भी हो रही है टेंशन कि पता नहीं सिजेरियन डिलीवरी होगी कि नॉर्मल, क्योंकि आजकल लोगों के मन में ना एक भ्रांति है कि आजकल तो सबसे ज़्यादा वही ऑपरेशन ही होते हैं, नॉर्मल तो बहुत ही कम होते हैं। तो जो प्रेग्नेंट है, जिसका फर्स्ट बेबी है या सेकंड बेबी है, मतलब कोई भी प्रेग्नेंट है अगर, तो उसके मन में ना एक डर रहता है कि वही सब ये कहते हैं कि आजकल तो ऑपरेशन ही होते हैं, नॉर्मल तो कोई बेबी नहीं होता है। क्योंकि अब क्या है ना, उनके मन में ना एक चीज़ डाल दी गई है, वो जिसके पास भी बैठती हैं, जो भी मतलब मम्मी टाइप होती हैं, आंटियाँ हैं, पड़ोसी है, जिससे भी वो राय लेती हैं, तो उनके मन में ना एक बात डाल दी जाती है कि आजकल तो सबसे ज़्यादा ऑपरेशन ही होते हैं, नॉर्मल तो किसी का होता ही नहीं है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके मन में भी थोड़ा सा भी डर है तो ये वीडियो आप पूरी देखना। इस वीडियो को देखने के बाद ना आपके मन का जो डर है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा कि बच्चा नॉर्मल हो चाहे ऑपरेशन से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपके डर को ख़त्म करूं, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, तो आप एक छोटा सा काम ज़रूर करें, क्योंकि अब इस चैनल पर आपको आपके प्रेगनेंसी से रिलेटेड टॉपिक्स और आपकी बेबी केयर के लिए टॉपिक्स मिलेंगे। तो इस आप प्रेग्नेंट है, बेबी होगा, उसकी केयर कैसे करें, तो इससे रिलेटेड भी आपको इस चैनल पर टॉपिक्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। या आपकी प्रॉब्लम क्या है या आपको बेबी केयर कैसे करनी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बोल सकते हो कि मुझे इस टॉपिक पर कुछ बताया जाए, इस टॉपिक पर मेरा अगला वीडियो हो, तो आप मुझे बता सकते हो। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेट होने को मिलेगा। मैं मोटिवेट होंगी अगर आपके कमेंट सेक्शन को देखूंगी। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक सब्सक्राइब करोगे तो और ज़्यादा मैं अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगी। मेरे हैं 2 बच्चे और मेरा एक्सपीरियंस इन चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा हो चुका है कि बच्चों की केयर कैसे की जाए, या जब आप प्रेग्नेंट हो तो आपकी क्या क्या करना चाहिए। या आसपास का माहौल है, जो नेगेटिविटी आपके पास फैली है, आपके मन में आने लगा है अब नेगेटिव, तो इसको आप कैसे पॉजिटिव में चेंज करेंगे, क्योंकि आप जितना नेगेटिव सोचोगे आपके बच्चे पर उतना ही इफेक्ट पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपका भी चल रहा है 8वां 9 महीना और आपको भी ये बताया जा रहा है कि आजकल तो बच्चे नॉर्मल होते ही नहीं, सिजेरियन डिलीवरी ही ज़्यादा होती है, तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है किसी भी बात से। आपको बस इतना सा करना है, कोई भी अगर आपको ये कहता है तो आपको डरने की बजाय क्या करना है, आपको डॉक्टर की एडवाइस लेनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमारे मन में उस वक्त ज़्यादा डर बढ़ जाता है जब हमारा अल्ट्रासाउंड होने के बाद ये रिपोर्ट आती है कि हमारा बच्चा उल्टा है, तो हमें ज़्यादा डर लगने लग जाता है। तो बिल्कुल भी नहीं डरना। कई बार क्या होता है कि बच्चा आपका उल्टा है पर 9वें महीने तक वो कई बार सीधा भी हो जाता है, और बाई चांस नहीं भी होता है वो सीधा, तो दूसरा चांसेस ये है कि आपके अगर लेबर पेन होते हैं तो कई बार नॉर्मल हो भी जाता है बच्चा। और अगर आप नॉर्मल नहीं भी होता है, सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि आपका ऑपरेशन ही करना पड़ रहा है, तो आप उस सिचुएशन में भी ना डरें, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस वक्त क्या हो जाता है कि आपकी जान बच जाए और आपके बच्चे की जान बच जाए। 1 या 2 महीने में आप रिकवर कर ही लोगे, कोई बड़ी बात नहीं अगर ऑपरेशन भी हो जाता। मेरे दोनों ही बच्चे ऑपरेशन से ही हुए हैं और आप देख सकते हो कि इस वक्त मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या था, जिस बच्चे को मैंने 9 महीने रखा है वो मुझे स्वस्थ रूप में मिल जाए। मुझे भी बहुत डर लगा था जब मेरा बेटा होने वाला था। मेरा 9वां महीना गुजर चुका था, 10वां चल रहा था, 10वें के 10 दिन जा चुके थे। हालांकि 10वां लगते ही डॉक्टर ने मेरे को ये बता दिया था कि आपका ऑपरेशन ही होगा, क्योंकि लेबर पेन नहीं हो रहे थे मेरे को। मैं डरी, बहुत ज़्यादा रोई भी, लेकिन इसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा था, मुझ पे और मेरे बच्चे पर, जो गलत था। अब ये था कि मुझे आसपास के लोग, मेरी मम्मी ने जो था ना, मेरी मम्मी मोटिवेट करने वाली रही मेरे पे। उन्होंने मुझे बताया बेटा आजकल ये होता ही है, पर ज़रूरी ये कि तू और तेरा बच्चा बच जाए, इससे बड़ी बात क्या होगी, वो तो तू खा पी कर ठीक हो ही जाएगी। और वही हुआ, मेरा ऑपरेशन हुआ, कुछ दिन 10 दिन मम्मा ने केयर की, उसके बाद अच्छे से धीरे धीरे मैंने रिकवर किया और अपने बच्चे की देखभाल भी करने लगी। मेरा बच्चा बिल्कुल अच्छा था, तंदुरुस्त था, इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं हो सकती है। हालांकि ये जो नेगेटिव बातें होती हैं, जो हमारे आसपास इसके माहौल से हमें मिलती है, हमारे रिश्तेदारों से मिलती है, ये काफ़ी इफ़ेक्ट डालती हैं हमारे माइंड पर।
तो आपको इनसे बच के रहना है। और बच के भी नहीं रह पाते फिर भी होती हैं, आप कहीं से भी सुनते हो कि इसका तो जानबूझ के ऑपरेशन कराया या ये कराना ही चाहती थी, तो आप एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो। बस अपने दिमाग में एक चीज़ हमेशा रखना कि आप और आपका बच्चा सेफ हो, तो इससे बड़ी बात और कुछ भी नहीं है। तो पहले आप प्रायोरिटी दो अपने बच्चे को कि आपका बच्चा सेफ हो जाए। कोई प्रोसीजर चाहे कोई भी हो, डजंट मैटर, इम्पोर्टेंट है कि हेल्थ, आपकी हेल्थ अच्छी, आपके बच्चे की हेल्थ अच्छी। तो अपने दिमाग में ये बात सेट करके चलना कि आप प्रोसीजर कोई भी मिले आपको, आपका बच्चा सुरक्षित इस दुनिया में आ जाए और आप ठीक रहो, ताकि आप उस बच्चे की अच्छी सी देखभाल कर, उस बच्चे की देखभाल अच्छी तरह कर सको। क्योंकि यही तो बचा हुआ है। आपको डराया ये कहकर जाता है कि पहले के टाइम में ज़्यादातर नॉर्मल ही होती थी, आजकल ऑपरेशन ही होते हैं। तो पहले जो भी आपसे ऐसा कहता है तो आप उसे ये बात कह सकते हो कि पहले के टाइम में जो रेशो था वो मरने का ज़्यादा था, और आज के टाइम का जो रेशो है वो बचने का ज़्यादा है। तो बच जाए, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर देती हूँ। आगे के टॉपिक के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए।